मित्रों, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, इसके लिए आज संदर्भ में आज हम लोग देखें। महाभारत का युद्ध होने का कुछ मुख्य कारण जो था, दुर्योधन का महत्वाकांक्षा और अहंकार। दुर्योधन बहुत ही अहंकारी था और धृतराष्ट्र का महत्वाकांक्षा और पुत्र मोह। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधा था। एक कारण और हुआ कि द्रौपदी द्वारा दुर्योधन को एक बार अंधा का पुत्र अंधा कहने का कष्ट, इस बात से दुर्योधन को बहुत कष्ट था। दुर्योधन को सुना करके एक बार अंधे का पुत्र अंधा कह दी थी द्रौपदी। इस बात से भी उसको बहुत बड़ा चीर था। इन लोगों में जुआ खेलने का व्यसन, धर्मराज युधिष्ठिर को भी जुआ खेलने का व्यसन था, एक ये भी कारण था। और पितामह भीष्म का प्रतिज्ञा, इसमें बहुत बड़ा युद्ध होने का कारण था। पितामह भीष्म भी प्रतिज्ञाबद्ध थे, जिसके कारण ये युद्ध होना संभव हुआ। यह दो परिवारों का युद्ध था। ये युद्ध होने का जो कारण है सो तो हम बतला दिए कि इसका थोड़ा सा हम लोग विस्तृत रूप से जान लें। महाभारत युद्ध होने का मुख्य कारण में कौरव का महत्वाकांक्षा, जिसका मुख्य दुर्योधन था। दुर्योधन बहुत ही महत्वाकांक्षी था। वो चाहता था कि हम संपूर्ण राष्ट्र का राजा हम अकेले बने रहें और पांडवों का हक नहीं देना चाहते थे। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में अंधा था। पुत्र के विचार के आगे वो किसी का कुछ सुनने के लिए तैयार नहीं था। और इसका कुछ कारण था कि कौरव और पांडव आपस में चचेरे भाई थे। वेदव्यास जी के नियोग के द्वारा विचित्रबीज की पत्नी अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र और अम्बा के गर्भ से पांडु का जन्म हुआ था। तो जन्म के समय धृतराष्ट्र बड़ा था। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा था। तो इसलिए धृतराष्ट्र को जब राजा बनाने की बात हुई तो उस समय में ये बात उठी कि अंधा आदमी राजा नहीं हो सकता है और राजकाज नहीं ठीक से कर सकता है। तो उनके छोटे भाई पांडव को राजा बनाया गया। तो धृतराष्ट्र इस बात से भी बहुत चिढ़ा हुआ था कि राजा बनने का अधिकार हम तक को था कि अंधापन के कारण हमको राजा नहीं बनाया गया। इस बात से उसको मन में बहुत ज़्यादा कष्ट था। पांडु से धृतराष्ट्र को 100 पुत्र था, जिसमें सबसे बड़ा दुर्योधन था और 100 पुत्र था। पांडव 5 भाई थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधा होने के कारण महत्वाकांक्षी अधिक हो गया था, जिससे धृतराष्ट्र को बहुत बार बार पुत्र मोह ग्रसित कर लेता था। दुर्योधन के रूप में इसका उसके महत्वाकांक्षा का फल दुर्योधन के रूप में उसको प्राप्त हो गया। और दुर्योधन को अग्नि में घी डालने का काम शकुनी हमेशा करते रहा। उधर अंगराज कर्ण को दुर्योधन ने अंग का राजा बना करके उसको भी मोल ले लिया था। उसके इच्छा अनुसार ही अंग सब कुछ बोलता और करता था। अपना सारा जिंदगी दुर्योधन को हवाले कर दिया था। यह भी महाभारत का एक दुर्भाग्य था कि कर्ण ऐसे शक्तिशाली, नीतिवान, सूर्य का पुत्र और एक राज्य के लोभ में वह दुर्योधन ऐसे नीच आदमी का जिंदगी भर गुलामी करते करते अपना प्राण त्याग दिया। शकुनी उसको हमेशा पांडव के खिलाफ उस्काते रहता था। हमेशा ही बचपन से ही पांडव को शकुनी दुर्योधन के माध्यम से मरवा देना चाहता था। एक बार भीम को विष पिलवा दिया, उसके बाद एक बार बड़ा खड्यंत्र से लाक्षागृह में सबको जला करके भस्म कर देना चाहा। तो शकुनी बराबर दुर्योधन को इन पांडवों के विरुद्ध में भड़काते रहता था। एक वे भी बहुत बड़ा कारण था। जब ये लोग बड़ा हो गए तो पांडव के जो श्रेष्ठ थे युधिष्ठिर, उनको युवराज पद दिया गया, क्योंकि वे गुण में सबसे बहुत श्रेष्ठ थे। गुण के आधार पर जांच परख करके युधिष्ठिर को युवराज बना दिया गया। तो दुर्योधन को ये बात भी बहुत अखर गया। जब युवराज बना दिया गया तो पांडवों को, ये युधिष्ठिर सबको, 5 भाई को दुर्योधन मरवाने का बहुत प्रयास किया। उसी संदर्भ में उन्होंने एक वारना पत्र में एक बार भेज करके अग्निकांड में इस 5 भाई को और
उनकी माता कुंती को जला करके मार डालना चाहा, लाक्षागृह वाला कांड किया। संयोगवश विदुर की सूझबूझ और भगवान कृष्ण के आशीर्वाद से उससे उस लोग बच गए और लगभग 1 साल तक ये लोग अज्ञात रूप से छिप करके रहने लगे, जी इन लोगों को पता नहीं चले कि हम लोग जिंदा रह गए। उसी बीच में दुर्योधन को जब वो लोग समझ गया कि पांडव 5 भाई मर गया, तो दुर्योधन को युवराज बना दिया गया। 1 साल के बाद द्रौपदी से शादी करके पांडव लोग जब लौटे हस्तिनापुर, तो इस सबको बड़ा आश्चर्य हुआ और एक राज्य का 2 युवराज नहीं हो सकता है, इस बात लेकर के अब वहाँ पर लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। तब राज्य का बंटवारा करके पांडव को एक खंडहर, जिसका नाम खांडव वन था, वह दे दिया गया कि पांडव लोग अपने प्रयास से और भगवान श्री कृष्ण के सहयोग से उसको देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती के समान सुंदर बना लिया और दिग्विजय करके अर्जुन उसको संपूर्ण पृथ्वी के राजाओं को जीत करके सब जगह से धन ला करके उसको धान्य धान्य से भर लिया। ये अश्वमेघ यज्ञ किए। उसको देख करके दुर्योधन को बड़ा जलन होने लगा कि इतना संपत्ति इसको हो गया, ये तो हमसे भी बड़ा हो गया, तो वह भी एक कारण हुआ। तो उसके बाद उन्होंने शकुनी के कहने से बहकावे में आकर के एक बार जुआ खेलने के लिए धर्मराज युधिष्ठिर को आमंत्रित किया और युधिष्ठिर जुआ में सब कुछ हार गए। अपने 5 भाई धन संपत्ति के साथ अपने 5 भाई और अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। तो वह उस बार बहुत हंगामा होने के बाद धृतराष्ट्र ने सब कुछ लौटवा दिया। पुनः फिर कुछ दिनों के बाद पुनः जुआ खेल करके और उसमें इन लोगों को बहुत अपमानित किया। द्रौपदी को निर्वस्त्र किया गया और पितामह भीष्म जो प्रतिज्ञाबद्ध थे, महाभारत होने का एक ये भी बहुत बड़ा कारण था कि पितामह भीष्म अपने पिता के समय में पिता के शादी सत्यवती से शादी कराने के लिए वे प्रतिज्ञा कर लिए थे कि मैं आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा और राज्य में अपना हक मैं नहीं मांगूंगा, सत्यवती का पुत्र ही राजा बनेगा। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था। पितामह भीष्म वचन दिए थे कि हस्तिनापुर को जब मैं सुरक्षित देख लूँगा उसके बाद ही मैं प्राण त्याग करूँगा। जब पिता को उन्होंने इस तरह का वचन सब दिया था तो पिता उनको एक आशीर्वाद दे दिए थे कि तुम जब कभी भी मरोगे अपने इच्छा अनुसार तुमको कोई मार नहीं सकता है, तुम अपना जब इच्छा होगा तभी तुम मरोगे। तो पितामह भीष्म ये भी प्रतिज्ञा कर लिए थे कि हम जब हस्तिनापुर को सुरक्षित देखेंगे तभी अपना प्राण त्याग करेंगे। तो उनका प्रतिज्ञा भी हस्तिनापुर को बर्बाद होने में बहुत बड़ा कारण था। पितामह भीष्म अगर ये युद्ध में हिस्सा नहीं लेते, वो तो दोनों के पितामह थे, तो दुर्योधन सब को ये सामर्थ्य नहीं था कि पांडव से युद्ध लड़ता। पितामह भीष्म के बल पर पितामह भीष्म हस्तिनापुर को सुरक्षा का वचन दिए थे कि उनके प्रतिज्ञा के कारण अगर आज वे हस्तिनापुर प्रतिज्ञाबद्ध नहीं रहते और हस्तिनापुर की सुरक्षा का जो भार लिए थे, अगर वही हस्तिनापुर को सुरक्षा करना चाहते, अगर पितामह भीष्म प्रतिज्ञाबद्ध नहीं रहते और हस्तिनापुर के राजा रहते, तो ये सब चीज़ होता ही नहीं। तो उनका प्रतिज्ञा भी, उनका मौन रहना भी युद्ध का बहुत बड़ा कारण हुआ। और राजा में अपने पिता के छवि देखने के कारण हमेशा दुर्योधन को मदद करने के लिए वे बाध्य थे। उनका भावना विचार तो सब युधिष्ठिर के था, किंतु वे दुर्योधन का नमक खाते थे, इसलिए उनके कारण वचनबद्ध थे, उसके सिंहासन से बंधे हुए थे। तो पितामह भीष्म का प्रतिज्ञा भी युद्ध होने का बहुत बड़ा कारण था। तो मित्रों, इसी सब कारण से महाभारत युद्ध हुआ। द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया, द्रौपदी का वस्त्र हरण बहुत बड़ा कांड हुआ। यही सब का हवाला दे करके महाभारत का युद्ध हुआ और एक परिवार के बीच ऐसा विनाशक युद्ध आज तक सृष्टि में कहीं नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।